क्या आप भी महाभारत को सिर्फ एक लड़ाई समझते हो? अगर डिटेल में समझने की कोशिश करोगे तो ये एक मल्टीपल रॉन्ग डिसीजंस का नतीजा है। तो अब तक आपने देखे हस्तिनापुर के दो भाई यानी धृतराष्ट्र और पांडु की कहानी, जिसमें पांडु के 5 बच्चे और धृतराष्ट्र के 101 बच्चे पैदा हुए। अब उनको कुछ देर के लिए हस्तिनापुर में ही बड़ा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए थोड़ा मथुरा में राउंड मार के आते हैं, जहाँ पे महाभारत के मेन प्लेयर का जन्म हुआ था। तो नमस्ते दोस्तों, चलिए मिलते हैं मथुरा के किंग से यानी महाराज उग्रसेन से, जिनका पूरी मथुरा पे कंट्रोल था। लेकिन हमारा कंट्रोल हमारे खुद के बेटे पे ही नहीं था। ये तो अभी से ही शुरू हो गए, लगता है आगे की कहानी और सैड है। तो वेलकम टू द महाराज पॉडकास्ट। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट महाराज उग्रसेन। बताइए, अपने बेटे के बारे में बताइए। कंस, हमारे बेटे का नाम साला उन लोगों को बहुत सताता था। उसको रोते हुए लोग पसंद थे। साइको, औरतों को छेड़ता, बेवजह टैक्स बढ़ाता, और जो उसके खिलाफ खड़ा होता ना उसको तो मार ही डालता। साइको किलर। तो आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? कोशिश एक बार की थी। बेटा कंस, हमें लगता है कि तुम फ्यूचर के राजा बनने के लायक कतई नहीं हो। अच्छा पापा, मुझे लगता है आप प्रेजेंट में राजा रहने लायक नहीं हो। अरे बाप रे, बहुत बुरा दिन था। उस साला बुड़बक ने हमको जेल में ही डाल दिया। अय्यो, गलत इंसान के हाथ में पावर आ गई। लेकिन कंस पहले ऐसा नहीं था। विलन का बेस्ट फ्रेंड। उसने मुझे अपनी बहन से यानी देवकी से शादी करने कहा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात हुई। पर मेरी ऑलरेडी शादी हो गई थी रोहिणी से। उस टाइम पे ऐसे कॉम्प्लेक्स रिलेशन आम बात थी। मतलब अगर किसी राजा से दुश्मनी नहीं करनी हो तो रिश्तेदारी कर लो। ये तो आज भी होता है। एनीवेज, तो देवकी से शादी हुई और एक आकाशवाणी भी हुई। हे कंस, वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। अच्छा, तो मैं अभी देवकी को मार देता हूँ। हेलो, मैं तुम्हें अपना 8वां बच्चा लाके देता हूँ ना। हमें क्यों मार रहे हो? भैया, हमें मत मारो। चाहे तो तब तक हमें जेल में डाल दो। डील? ओके, डील। तो तुमने सच में डील की? मतलब तुमने अपने 8 बच्चे उसको? कंस ने मुझे और देवकी को जेल में डाल दिया, और जैसे ही हमारे पहले बच्चे की खबर उसको मिली, ये बच्चा मुझे दे दे देवकी। भैया, ये तो हमारा पहला बच्चा है, इसे तो मत मारो ना। अरे कंस, तुम्हारी दुश्मनी तो 8वें बच्चे से है ना? तो इस बच्चे से क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें 8वां बच्चा लाके दे रहा हूँ ना। ज्ञान मत दो, ये बच्चा दो। दो। ओवर थिंकिंग का एक्सट्रीम लेवल होता है, हर पॉसिबिलिटी से डरना। आगे क्या हुई? दूसरा बच्चा हुआ, कंस ने उसको भी मार दिया। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर हाँ आगे? फिर 7वें बच्चे का क्या हुआ? फिर अरे 7th किड का क्या हुआ? क्लाइमैक्स है क्या इधर? हमने उस 7वें बच्चे को एक सीक्रेट ट्रिक से मेरी पहली बीवी को दिया, यानी रोहिणी को सौंप दिया। तो कंस ने कुछ रिएक्ट नहीं किया? ओवर रिएक्ट किया, पर कंस के पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। हाँ। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तब एक और आकाशवाणी हुई। वासुदेव, ये कोई एवरेज बच्चा नहीं है, इसे यमुना पार करके अपने दोस्त नंदराय को दे आओ। ओके, मेरी हथकड़ी अपने आप खुल गई और जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। तो दोस्तों, जब किसी चीज को करने के लिए आप अपना 100% एफर्ट लगा देते हो तो आपको रास्ते अपने आप दिखने लग जाते हैं। उस दिन नंदराय के घर पे भी एक बच्चा पैदा हुआ था। हाँ तो मैंने अपना 8वां बच्चा नंदराय को दिया और नंदराय ने मुझे अपनी बच्ची दे दी। तो मैं जब उस बच्ची को लेकर जेल में लौटा, हाँ, तो कंस ने उस बच्ची को मारना चाहा और फिर तब
तो क्या हुआ? क्लाइमैक्स है क्या इधर? उस बच्ची में से देवी प्रकट हुई। ये 8वां बच्चा मुझे दे देवकी। ए मूर्ख कंस, मैं वो नहीं हूँ। तुम्हें मारने वाला बच्चा पैदा हो चुका है। हाँ, कंस पैनिक हो गया। फिर उसने प्लान बनाया कि वो मथुरा के सारे बच्चों को मार देगा जो उस दिन पैदा हुए थे। हाँ, जिसके लिए उसने पूतना को बुलाया। हाँ, ये पूतना कौन थी? वो सुपारी लेती थी। मतलब वो पान खाती थी? नहीं 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 नहीं, वो लोगों को मारती थी। किलर, कंस की एजेंट थी वो। कॉन्ट्रैक्ट किलर। उसने मथुरा में घर जा जाकर बच्चों को दूध पिलाया जिसमें जहर था। फिर एक एक करके मथुरा के सारे बच्चे मर गए जो उस दिन पैदा हुए थे। लेकिन जब वो पूतना नंदराय के घर पहुंची तो और जब उसने हमारे बच्चे को दूध पिलाना चाहा तो आगे क्या हुआ? अरे तुम क्लाइमैक्स पे ही क्यों रुक जाते हो? और क्या हो सकता है व्यास? सुना नहीं तुमने? आई वॉज नॉट एवरेज किड। मैंने उसे मार दिया। तो देखा दोस्तों, बुराई स्ट्रांग हो सकती है लेकिन परमानेंट नहीं। तो इस बुराई को इन्होंने परमानेंटली कैसे मिटाया ये हम जानेंगे महाभारत के मेन प्लेयर से। लेकिन आज नहीं, हाँ अगले एपिसोड में। ओनली ऑन साइकोलॉजी ऑफ महाभारत। चलो कृष्णा, मैं तुम्हें वरदान का ट्रेलर बताता हूँ। अच्छा तुम चाय कॉफी पियोगे या कोल्ड ड्रिंक? अरे तुम तो बच्चे खाओगे।